शिव खोड़ी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित एक ऐसी गुफा जिसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल मारकर किया था। तो चलिए आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इस पवित्र यात्रा की अनुभूति करवाऊंगा और सारी जानकारी दूंगा। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। हर हर महादेव जी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सचिन शर्मा इस समय हूँ जी श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन भूमि कटरा में। और जी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको दर्शन करवाने लेकर जाने वाला हूँ शिव खोड़ी में। जो हमारा आज का सफ़र होने वाला है वो तकरीबन रहेगा 12 घंटे का, जिसमें हमारा आना जाना और यात्रा इंक्लूडेड रहेगी। और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो होने वाला है वाया बस। तो जी आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस समय मैं पहुँच चुका हूँ कटरा के बस स्टैंड पर। टिकट्स मैंने शिव खोड़ी जाने की एक दिन पहले ही बुक करवा ली थी, आप सभी को जैसे पता ही होगा। मैंने अभी रिसेंटली श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कंप्लीट किया कल ही, तो वो वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को ज़रूर मिल जाएगी। आज का जो सफ़र मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मूनलाइट ट्रैवल्स के साथ। शिव खोड़ी की जो टिकट है वो है कटरा से शिव खोड़ी एंड बैक, 250 रुपये है अप डाउन का। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। और ये जो आप बैक साइड में बस देख रहे हैं, आज का हमारा सफ़र इसी में होने वाला है। मूनलाइट ट्रैवल्स की ये बस है और आज का सफ़र हम इसमें संपूर्ण करेंगे शिव खोड़ी तक। हर हर महादेव। देख सकते हैं जी, ये है कटरा का बस स्टैंड। दोस्तों कटरा से शिवखोड़ी जाने के लिए आपको प्राइवेट बसों की सुविधा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको कटरा के बस स्टैंड से मिल जाएगी, जिसमें प्रति व्यक्ति 250 रुपए टिकट लगेगी। और अगर आप कटरा से टैक्सी लेकर शिवखोड़ी जाना चाहें तो आपको 5 सीटर गाड़ी का तकरीबन 2500 से 2700 रुपए शुल्क लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि कटरा बस स्टैंड के साथ ही सटे हुए फुवारा चौक के पास आपको टैक्सी यूनियन का काउंटर मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी टैक्सी बुकिंग करवा सकते हैं। और जी दोस्तों, ये आप जो बसेस देख सकते हैं इनमें से काफ़ी बसेस शिव खोड़ी जाने के लिए है। और अगर आप अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं शिव खोड़ी जाने के लिए, मैं प्रेफर करूंगा आप एक शाम पहले करवा लीजिए। यहाँ पे एक तो मूनलाइट ट्रैवल्स है, ये सामने देख सकते हैं, यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। एक है सामने लक्ष्मी ट्रैवल्स, वहाँ से भी आप बुकिंग करवा सकते हैं शिव खोड़ी जाने के लिए। और जो टिकट प्राइस है वो है 250 अप एंड डाउन बोथ। कटरा से चलने के बाद जो पहला स्टॉप लिया जाता है वो लिया जाता है जी नौ देवियों पे। नवदुर्गा मंदिर है यहाँ पे, तो सबसे पहले नौ देवियों के दर्शन करवाए जाते हैं और उसके बाद आपको लेके जाया जाता है शिव खोड़ी की ओर। ये देखिए जी, सामने लगी है गाड़ी अपनी और यहाँ से एंट्री हो रही है मंदिर के लिए। नौ देवी परिसर, यहाँ पे दोस्तों वही 9 देवियाँ विराजमान है जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। 9 देवियाँ पिंडी स्वरूप में विराजमान है यहाँ पे। जल्द से चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। 20 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे दर्शन करने के लिए और 20 मिनट में दर्शन करके वापस बस में बैठ के हम पहुँचेंगे शिव खोड़ी। और जी देख सकते हैं 9 देवी मंदिर के साथ ही देख सकते हैं जी बाणगंगा जी जा रहे हैं, जो कि आपको माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर भी दिखाई देती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये दोस्तों जब दर्शन करने जाते हैं गुफा के अंदर, 9 देवियाँ तो विराजमान है पिंडी स्वरूप में, साथ ही साथ गणेश जी भी हैं, गौरी शंकर जी भी है और बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा। अब बढ़ रहे हैं बस की तरफ। दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही पावन दर्शन हुए। अब हम चिनाब रिवर क्रॉस करते करते पहुँचेंगे शिव खोड़ी। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग जाते हैं यार कटरा से शिव खोड़ी जाने में। और फिर बस स्टैंड से शेयरिंग ऑटो लेके जाना पड़ता है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको सारी यात्रा दिखाएंगे। हर हर महादेव, जय माता दी। 9 देवियों के दर्शन करने के पश्चात आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पे आप देख सकते हैं चिनाब रिवर, जिसमें वाइट रिवर राफ्टिंग की जाती है। और जी बारिश का मौसम होने के कारण आप अभी देख पा रहे होंगे कि चिनाब रिवर का वाटर लेवल काफी राइज हुआ पड़ा है। बारिशें चल रही है ना, तो देखो फ्लो कितना ज्यादा हो गया इसका। क्या बात है भाई, बहुत ही अद्भुत दृश्य है।
तो ये दोस्तों देख सकते हैं जी, गाड़ी रुक गई है ब्रेकफास्ट के लिए। इस जगह का नाम है धनवा और हाफ आवर का ब्रेक मिलेगा यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि कुछ खाए बिना ही निकले थे। ये रही हमारी गाड़ी आज की, अगर बात करें तो सेमी डीलक्स बोल सकते हैं आप इसको। और गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, ब्रेकफास्ट करके जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं शिवखोड़ी के लिए। हर हर महादेव। तो 12:15 का टाइम हो गया है। बस स्टैंड पे बस ने हमें ड्रॉप कर दिया। यहाँ से ये शेयरिंग टैक्सी लेकर जा रहे हैं रंसू गांव तक, और जी फिर रंसू गांव से होगी हमारी यात्रा शुरू शिवखोड़ी के लिए। और शेयरिंग टैक्सी में 20-20 रुपये लगते हैं बस स्टैंड से रंसू गांव तक जाने के लिए। देख सकते हैं जी, मार्केट में पहुंच गए हैं। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे शिवखोड़ी के लिए। 3 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है, देख सकते हैं जी। तो यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची लेनी अनिवार्य होती है, जो कि आपको यहाँ पे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। देख सकते हैं जी, स्लिप मैंने भी ले ली है, यात्री स्लिप। और अब करूँगा अपनी यात्रा शुरू। हर हर महादेव। साथ ही साथ देख सकते हैं ये सामने शिवम द्वार, यहाँ से एंट्री होगी हमारी। चेक पोस्ट पे चेकिंग करवा के बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव करते अपनी यात्रा शुरू। तो फाइनली यात्रा शुरू हो गई है। टाइम की अगर बात करें तो 12:30 हो गए हैं और देखते हैं हमें गाड़ी पे वापस 4:30 बजे तक बुलाया है। 4 घंटे दिए हैं टोटल, दर्शन करने में भी यात्रा करने में भी। और करते हैं अपनी यात्रा शुरू भोले बाबा का नाम लेके। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। और साथ ही साथ देख सकते हैं ये जो वाटर स्ट्रीम जा रही है जी, ये है दूध गंगा। दर्शन कर लीजिए और अब आगे प्रस्थान करते हैं। तो जी सफ़र थोड़ा सा टायरिंग रहा। सुबह 8:15 बजे निकल गए थे कटरा से और यहाँ तक पहुँचने में 12:15 बज गए। तकरीबन 4 घंटे का समय लगा हमें। अब देखते हैं 2:30-3 बजे तक दर्शन हो जाए तो टाइम से वापस भी पहुँच जाएंगे बस स्टैंड के पास। शिवखोड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट के रियासी ज़िले के रंसू गाँव में सिचुएटेड है और तकरीबन 85 किलोमीटर्स का इसका डिस्टेंस है कटरा से। घोड़े का जो अप और डाउन का फेयर है वो है तकरीबन 500 रुपये। आने जाने का होता है ये शुल्क 500 रुपया। और बढ़ते जा रहे हैं आगे। 5 मिनट में आधा किलोमीटर कवर कर लिया स्टार्टिंग वाला, क्योंकि नॉर्मल सा पैच था। वैसे तो दोस्तों चढ़ाई जो है वो काफ़ी नॉर्मल है, बट लास्ट का जो हाफ किलोमीटर का पैच होने वाला है वो काफ़ी स्टीप रहेगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। रास्ते में गणेशमुखी पर्वत भी आने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे। और बढ़ते हैं आगे। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चलते चलते। पूरे रास्ते में आपको ऐसी शेड्स भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे बैठ के आप आराम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों शिवखोड़ी का अर्थ बताते हैं सबसे पहले आपको। शिवखोड़ी 2 शब्दों का मेल है, शिव प्लस खोड़ी। खोड़ी का मतलब होता है जी गुफा और शिव जी है अपने भोले भंडारी, तो इसका मतलब है कि शिव जी की गुफा शिवखोड़ी से बोला जाता है। तो शिवखोड़ी गुफा का निर्माण भोले बाबा जी ने अपने त्रिशूल मार के किया था। जब भस्मासुर को वरदान देने के बाद भस्मासुर महादेव के पीछे पड़ गया था महादेव को भस्म करने के लिए, उस समय की बात है ये। तब भगवान भोले शंकर अपने सारे परिवार के संग यहाँ पर आकर विराजमान हो गए थे। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया। और जब भस्मासुर का वध हो गया था, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके लीला की थी, जब फिर भस्मासुर का वध हुआ, तब यहाँ पर सभी 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर पूजा अर्चना की थी। और तब से ही भगवान भोले शंकर यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन देते हैं। अर्धनारीश्वर शिवलिंग है, आधा भाग होता है भोले बाबा का और आधा भाग होता है माता पार्वती का। और बस यात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, बाकी तो बाबा का आशीर्वाद है साथ। और ऐसे ही थोड़ी देर में आधा घंटा लगेगा यहाँ से मुश्किल से पहुँचने में गुफा तक, और करवाएंगे आपको दर्शन। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। जय भोले की। सावन के इस पावन महीने में भोले बाबा का बुलावा आया और हम पहुँच गए बाबा के दर्शन करने के लिए। ओ शिव जी दा डमरू जिया भगतां दा मेला जिया। तो ये यात्रा जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। काफ़ी जो श्रद्धालु होते हैं वो सबसे पहले माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं कटरा में, माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद शिवखोड़ी की यात्रा थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो वो यहाँ पर आना स्किप कर देते हैं। अगर प्लान बना रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। 3-3.5 किलोमीटर की कुल चढ़ाई है। साथ ही साथ जगह जगह पर पानी पीने का बंदोबस्त है। पूरे रूट पे आपको जगह जगह पे शॉप्स देखने को मिल सकती है। खाना पीना हो आपने वो भी कर सकते हैं यात्रा के दौरान। और बढ़ते चलिए बाबा का नाम लेते लेते हर हर महादेव।
सूर्य देवता एकदम सिर पे विराजमान है। बड़ी गर्मी लग रही है यार। पंजाबी में ना हम बोलते हैं कि गर्मी ने वाट काटते, बहुत धूप है यार सही में। और जी रास्ते में आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर श्री राम मंदिर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी दर्शन जरूर कीजिएगा। साथ में बह रही है दूध गंगा। और अब प्रस्थान करते हैं आगे की ओर। जय श्री राम। और ये देखिए जी वानर सेना। साथ ही साथ आप यहाँ पर पूरी शिवखोड़ी यात्रा का रूट देख सकते हैं। 1 किलोमीटर रह गया जी। साथ में दोस्तों ये भी देख सकते हैं बाथिंग घाट भी बना हुआ है यहाँ पे स्नान करने के लिए। अगर आप स्नान करना चाहें, स्नान करने के लिए आपको यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, बट प्रेफरेबल नहीं है यार, क्योंकि कभी भी वाटर का लेवल राइज हो सकता है। तो साथ ही साथ आपको सारे रूट पे, सारे रास्ते पे प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं जी दोस्तों सीढ़ियों का मार्ग आ गया है। जब समझो सीढ़ियों का मार्ग आ जाता है, वहाँ से गुफा बहुत ही नज़दीक है। और मौसम देखिए जी, मौसम बहुत ही बेहतरीन हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है जी। जय शंकर। तो जी ये लास्ट सीढ़ियाँ हैं, ये क्रॉस करके सीधा हम गुफा पे पहुँच जाएंगे। पर उसके पहले लॉकर में सारा सामान सबमिट करवाना मैंडेटरी है। सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, घड़ी वगैरह सारी आइटम्स लॉकर में सबमिट करवा कर ही गुफा की तरफ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं जी भोले बाबा का भंडारा चल रहा है। सारे श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करते हुए देख सकते हैं जी, आनंद मान रहे हैं जी बाबा के भंडारे का। तो जी दोस्तों देख सकते हैं गुफा के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं। ये रास्ता सीधा गुफा को जा रहा है और भीड़ भी बिल्कुल नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, फिर भी आज खुले दर्शन होने वाले हैं। बिग फैन, थैंक यू सो मच जी। ये देखो जी सब्सक्राइबर मिल गया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दर्शन कर लिए? नहीं, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग दर्शन करेंगे। अच्छा फिर दर्शन करोगे? चलो जी हम भी दर्शन करने चलते हैं और ऊपर गुफा में मिलते हैं, ठीक है? जोर से बोल दो हर हर महादेव। हर महादेव। हर महादेव। ये रास्ता जा रहा है जी गुफा के लिए। सारा कुछ सामान अपना सबमिट करवाते हैं, फिर दर्शन करने चलते हैं। जय शंकर जी। शिवखोड़ी शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में एक प्राकृतिक व अति प्राचीन गुफा है, जिसमें प्रकृति निर्मित शिवलिंग और अन्य दुर्लभ मूर्ति स्वरूप में शैल चित्र भी विराजमान है। शिवखोड़ी शिव भक्तों के लिए एक महान तीर्थ स्थल है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। यहीं पर भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिवखोड़ी गुफा स्थित है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा को खुलता है। जी हाँ, शिवखोड़ी ही शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस चमत्कारी गुफा में अपने परिवार के साथ विराजते हैं देवों के देव महादेव। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से लेकर जून तक का होता है। इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद ही सुहावना और हल्का सा ठंडा रहता है। दरअसल प्रकृति की गोद में बसी हुई यह एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहाँ आदिकाल से ही अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है, वे भी अपने आप। शिवखोड़ी गुफा में देवों के देव महादेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवता भी विराजते हैं। ये स्थान जम्मू से तकरीबन 140 किलोमीटर एवं कटरा से तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रंसू गांव से शिवखोड़ी की दूरी है 3.5 किलोमीटर और रंसू गांव से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। आप इस यात्रा को घोड़े खच्चर एवं पिट्ठू पालकी की सुविधा से आराम से संपूर्ण कर सकते हैं। घोड़े के लिए आपको आने व जाने का 500 रुपए और पालकी वाले के लिए आपको आने व जाने का 1600 रुपए का शुल्क देना होगा। और रंसू गांव से ही प्रारंभ होती है भोलेनाथ जी की ये पवित्र यात्रा। पुराणों के अनुसार इस गुफा को अपने त्रिशूल की नोक से स्वयं भगवान शंकर जी ने बनाया था। कथा के अनुसार दैत्य भस्मासुर ने अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न कर वर मांगा कि हे भगवान, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वे जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। वरदान पाकर भस्मासुर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा। माँ पार्वती से विवाह की इच्छा से भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, इसीलिए जहां पर युद्ध हुआ उस जगह को आज रंसू गांव के नाम से जाना जाता है। युद्ध के बाद भी जब भस्मासुर ने हार नहीं मानी तो शिव जी अपने परिवार के सहित वहां से निकलकर एक ऊंची पहाड़ी पर चले गए और वहां पर गुफा बनाकर उसमें रहने लगे। कालांतर में इसी गुफा को शिवखोड़ी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर जी को बचाने के लिए श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित किया। मोहिनी के रूप में विष्णु जी के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का दिया हुआ वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। तो जी दोस्तों, ये थी अति प्राचीन शिवखोड़ी गुफा की कहानी।
हर हर महादेव जी दोस्तों, दर्शन करके बाहर आ गया शिवखोड़ी गुफा से। बहुत ही अद्भुत दर्शन दिए भोले बाबा ने और माता पार्वती जी ने। आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो दर्शन होते हैं, जिस शिवलिंग के दर्शन होते हैं वो अर्धनारीश्वर शिवलिंग है। आधा भाग है शिव भगवान का और आधा भाग है माता पार्वती का। तो शिव शक्ति के जो दर्शन होते हैं वो होते हैं अर्धनारीश्वर रूप में। साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गणेश महाराज जी है अंदर, कार्तिक भगवान है, कामधेनु गाय है, राम दरबार है। सब कुछ बहुत ही अद्भुत, मतलब काफ़ी अलौकिक एक्सपीरियंस रहा। और आपको एक मेजर बात बताता हूँ कि हम दर्शन करने गए हैं पुराने रास्ते से, जो कि गुफा से होकर जाता है। गुफा के मेन दर्शन करने जाने के लिए 2 रास्ते, अब एक नया रास्ता और बना दिया गया है। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता नया बनाया गया है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या कोई बुजुर्ग आ जाता है तो जिनसे इस गुफा से नहीं जाया जाता, वो इस रास्ते से चला जाता है 2 नंबर गेट से। 2 नंबर गेट से एंट्री बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे कि हम आपको जल्दी दर्शन करा देंगे, इतने चार्जेस दे देना, इतने चार्जेस दे देना। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। 2 नंबर गेट से दर्शन बिल्कुल फ्री है। आप ऐसे ही पैदल चले जाएं, ऊपर जाकर 2 नंबर गेट से दर्शन करके आ सकते हैं। और ये सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, देख सकते हैं जी कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं गुफा के अंदर जाने की। गुफा के अंदर इतना संकरा रास्ता है, कहीं पे बैठ के जाना पड़ रहा है, कहीं पे लेट के जाना पड़ रहा है, कहीं पे जंजीर पकड़ के जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। और अगर मौसम की बात करूँ तो जैसे ही दर्शन करने अंदर गए गुफा में, बाहर वैसे ही बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। हालांकि बारिश अब रुक गई है, नीचे जाने में काफ़ी आसानी होने वाली है क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया। और अब निकलते हैं जी वापस नीचे की तरफ। आपको बताना चाहता हूँ यार, ओकेजनली यहाँ पे भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। आप शिवरात्रि पे आ रहे हो, जैसे अब सावन का महीना चल रहा है, सावन में यहाँ पे भंडारे लगे रहते हैं भोले बाबा के। और एक मेजर चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा खुला टाइम निकाल कर आना चाहते हो तो आप टैक्सी वगैरह कर सकते हो, क्योंकि बसेज़ में यार इतना टाइम देते नहीं। अभी उन्होंने 4 घंटे दिया, जिसमें आप यात्रा करके दर्शन भी करेंगे और दर्शन करके वापस नीचे बस स्टैंड तक भी जाएंगे। तो 4 घंटे, वैसे अगर कोई ओल्ड एज पर्सन साथ हो ना तो 4 घंटे काफ़ी नहीं होते हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि इधर से जो लाइनें लगती है ना, इस लाइन से दर्शन करने में आज तो तकरीबन 1.5 घंटा लग गया इस लाइन से दर्शन करने को। वैसे मैं जब शिवरात्रि में आया था तब भाई बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। और सावन के इस पवित्र महीने में भोले बाबा अपने दर्शनों के लिए हर जगह पे बुला रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे उस समय मैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन भी कर रहा हूँगा। तो बस चैनल पर अपना प्यार बना के रखिएगा। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए हर हर महादेव, जय शंकर। अब चलते हैं जी नीचे की तरफ। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप सभी को। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिसमें 8 वसु आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, 12 आदित्य आते हैं, 1 इंद्र जी आते हैं और 1 आते हैं जी प्रजापति। तो इन सबको अगर आप मिलाते हो तो बनते हैं 33 कोटि देवी देवता। तो ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये मैं अपनी वीडियो के द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ आप सबके लिए। और अगर आपको ये नॉलेज मिली है तो आप ये नॉलेज को अपने किसी नॉन बंदे को ज़रूर बताइएगा और सनातन धर्म का परचम हमेशा बुलंद रखिएगा। हर हर महादेव। बोले सनातन धर्म की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये दोस्तों, ऊपर जाते समय आपको गणेशमुखी पर्वत के दर्शन नहीं करवा पाया था, अब आप दर्शन कीजिए। देखिए जी, सामने है गणेशमुखी पर्वत और एकदम जैसे गणेश भगवान जी का मुख है वैसा ही एकदम आकार बना हुआ है। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। और जी साथ ही साथ काफी श्रद्धालु ये भी पूछते हैं कि शिवखोड़ी में ठहरने की व्यवस्था है या नहीं। ऊपर गुफा पे तो स्टे नहीं कर सकते, बट जो रंसू विलेज है बेस कैंप इस यात्रा का, वहाँ पर आपको काफी सारे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। हर हर महादेव। चलो जी, एग्जिट करने वाले हैं अब और तकरीबन 20 मिनट ही रह गए हैं बस निकलने में। जल्दी से पहुंचते हैं जी बस स्टैंड। तो जी दोस्तों, 7:50 हो गए हैं। इस समय हमारी गाड़ी रुकी है जी बाबा जीतो टेम्पल पे। आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो पहले की अगर बात करें तो मॉर्निंग में गाड़ियाँ जब जाती थी शिवखोड़ी के लिए, तब मॉर्निंग में 9 देवी से पहले बाबा जीतो के दर्शन करवाए जाते थे। बट आज हम चल रहे हैं थोड़ा सा टाइम से अर्ली, तो इन्होंने रोक दिया गाड़ी। बोला गया है कि 10 मिनट है आपके पास, आप बाबा जीतो जी के दर्शन करके आ सकते हैं। हालांकि अभी मंदिर परिसर में आरती का समय हो चुका है, पर फिर भी बाबा जीतो को शीश निभा के आते हैं। ये देखिए जी, ये है बाबा जीतो मंदिर परिसर। आपको बताना चाहता हूँ जी, बाबा जीतो माता वैष्णो देवी जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और यहाँ पे बाबा जीतो विराजमान है। जय हो जय हो जय हो। 8:15 तक गाड़ी लग जाएगी जी कटरा में अपनी। और जी अब यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करते हैं और फिर प्रस्थान करते हैं कटरा के लिए।
आपको बताना चाहता हूँ कि शिवखोड़ी से हमारी जो बस चली थी वो चल पड़ी थी तकरीबन 15 मिनट वेट किया था एक्स्ट्रा, जो बंदे नहीं आए थे। 4:30 का टाइम था और 4:45 तक गाड़ी चल पड़ी थी हमारी वहाँ से, और हम टाइम से अर्ली चल रहे हैं। बाकी एक बात है कि ऐसा है, अपना रास्ते में लैंडस्लाइड्स वगैरह काफ़ी हुई पड़ी हैं, जैसा कि बारिश का मौसम है तो आधी सड़कें ही नीचे को धंस गई हैं, तो ये थोड़ा सा देख के आना चाहिए आपको सीजन। हर हर महादेव जी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कटरा वापस आ गए हैं जी। इस समय हूँ मैं कटरा के रेलवे स्टेशन पे, घर वापस जाने की तैयारी है अपनी। और आपको बता देना चाहता हूँ पूरे 8:15 बजे हमारी गाड़ी कटरा में लग गई थी, और थोड़ा सा खाना वाना खा के अब मैं आ पहुँचा हूँ कटरा के रेलवे स्टेशन पे। टिकट ले लिया अपनी ऑन दी स्पॉट, और तकरीबन अर्ली इन दी मॉर्निंग 4:30-5 बजे हम पहुँच जाएंगे जी वापस। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को दर्शन करवाए हैं श्री शिवखोड़ी धाम के, और साथ ही साथ दी आप सभी को सारी जानकारी। आशा करूँगा कि आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से मिली होगी। अब टाइम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 9:20 हो गए हैं। गाड़ी चल पड़ेगी यहाँ से गाड़ी चल पड़ेगी 10:30 बजे, और अब मैं आप सभी को ज्वाइन करूंगा एक और नए सफ़र में। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर, जय शिव शंकर, जय गौरी शंकर, बोलिए शंकर भगवान की जय। आशा करूँगा जी भगवान शंकर आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। बाय बाय। तो जी भाइयों सीट मिल गई है। जल्दी मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय।